अस्सलाम वालेकुम फैन एंड वेलकम टू प्रीशियस टेल्स। दोस्तों हम आज प्रीशियस टेल्स चैनल पर एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड वाइड तवज्जो हासिल कर रहा है। दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चलने वाले मसलों के बारे में। इसके पिछले पुराने और आज के हालात को जानेंगे ताकि आप सब शायद इसको और बेहतरी से समझ सकें। दोस्तों ये झगड़ा एक लंबे दौर से चलने आने वाला मसला है जो सदियों से दुनिया की तवज्जो हासिल करता है और आज भी चलती हुई तकरार व हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं इस तकरार का तारीखी असर और प्रेजेंट के वाक़यात और इस टॉपिक पर जितना हो सके उतना आसानी से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो से अपडेट रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मेरी हर नई वीडियो तक पहुँच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम तारीख की बात करते हैं जहां हम इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े की इब्तिदा यानी शुरू से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े के फंडामेंटल असूल यानी कि बुनियादी असूल 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में बनाए गए थे यानी कि लेट बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि झगड़ा 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में पैदा हुई घटनाओं और असूलों से जुड़ा हुआ है जब ज़ायनिस्ट ज्यूज़ ने फ़लस्तीन में अपना मुल्क कायम करने की कोशिश की। पहली जंग अज़ीम यानी कि वर्ल्ड वार 1 के बाद ब्रिटिश मैंडेट फॉर फ़लस्तीन ने तशद्दुद को मज़ीद बढ़ा दिया जब जूइश और अरब कम्युनिटीज़ दोनों ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। दोस्तों फ़िलहाल के वाक़यात की बात करते हैं। दोस्तों आज के दौर में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान अक्सर मुख्तलिफ़ जगहों में हिंसा की सूरत में झगड़े होते हैं। ये झगड़े अक्सर वो इलाकों में होते हैं जिनमें मशरिकी जेरूसलम, गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक शामिल है यानी कि पश्चिमी बैंक शामिल है। दोस्तों सिचुएशन मई 2021 में और बिगड़ गई जब जेरूसलम के मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड के आसपास झगड़े हुए। गज़ा में हमास के मिलिटेंट्स के रॉकेट अटैक्स के साथ क्लैशेस और प्रोटेस्ट हुए यानी कि गज़ा में हमास के मिलिटेंट्स रॉकेट अटैक्स के बाद तकरारते और आम मैदान में प्रोटेस्ट और ज़्यादा शदीद शुरू हुए। दोस्तों हम अब झगड़े की वजह पर बात करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि इस झगड़े की असल वजह क्या है। इस झगड़े को बढ़ाने वाले मसाइल में जमे फासले, इसराइली सेटलर्स के फ़लस्तीन में कब्ज़े, जेरूसलम पर कब्ज़ा जो मुस्लिम और जूस दोनों के लिए मुक़द्दस शहर है, और इसके साथ ही पिछले झगड़ों में इंतकाल करने वाले फ़लस्तीनियों पर इख्तलाफ शामिल है। दोस्तों इसराइल और फ़लस्तीनी झगड़ा समझने के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और हालात को समझना ज़रूरी है। इसमें दोनों तरफ की तारीखी शिकायतें तस्लीम करने के साथ साथ डायलॉग, डिप्लोमेसी और इंसानी हकूक़ का इज़्ज़त करना शामिल है। दोस्तों आज मैंने ये टॉपिक को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश की है जो कि आजकल इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चल रहा है और कितना ही पुराना मसला है जो आज भी इस इलाके के लोगों की ज़िंदगियों को असरअंदाज करता है। दोस्तों इधर तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरी मुस्तकबिल में आने वाली हर नई वीडियो से आप वाकिफ़ रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।